में विचार कर रहे हैं कि इस राजसूय यज्ञ में सर्वप्रथम अग्र पूजा किसका किया जाए। सभी लोग एक दूसरे का मुँह देख रहे हैं। तब तक नकुल और सहदेव दोनों लोग युधिष्ठिर भैया के पास जाते हैं और कहते हैं कि भैया तस्मात् कृष्णाय महते दीयतां परमार्हणम् एवं चेत् सर्वभूतानां आत्मनः चार्हणम् भवेत्। हे भैया, जब जब हम लोगों के ऊपर दुख पड़ा, विपत्तियां पड़ी, तो हमारे गोविंद, हमारे भैया श्री कृष्ण जी हम लोगों की रक्षा किए। इसलिए हमारे हर सुख दुख में उनकी भागीदारी विशेष करके रही। तो मेरे मत से भगवान श्री कृष्ण की ही अग्र पूजा किया जाए। युधिष्ठिर भैया को, अर्जुन को और भीम को भी यह बातें बड़ी अच्छी लगी। भगवान श्री कृष्ण जी का अग्र पूजन होने लगा। उसी समय शिशुपाल भी वहाँ बैठा हुआ था। शिशुपाल भगवान को देखते ये व्यंग्यात्मक शब्दों का व्यवहार करने लगा, बौछार करने लगा। भगवान को अनेकों प्रकार के उस भरी सभा में अपशब्द कहा। शिशुपाल के अपशब्दों को सुनकर सभा के सभी लोग दंग रह गए। भीम भैया तो अपने गदा उठा लेते हैं कि दुष्ट को मैं मार ही डालूंगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने मना कर दिया, भैया रुक जाओ, मैंने इसकी माँ को वचन दिया था, क्योंकि यह बचपन में पैदा हुआ था तो इसके कुछ लक्षण अपशकुन के दिख रहे थे। और ऐसा विद्वानों ने बताया कि जिसके गोद में जाएगा इसके बुरे जो अपशकुन के लक्षण हैं वह नष्ट हो जाएगा, उन्हीं के हाथों या मारा जाएगा। कुछ विद्वानों का मत है कि शिशुपाल जब जन्म लिया तो उसके 3 नेत्र थे, और विद्वानों ने कहा कि जिनके गोद में जाने पे इसका तीसरा नेत्र समाप्त हो जाएगा उसी के हाथों से इसका वध होगा। और एक तरह से भगवान श्री कृष्ण के बुआ का लड़का भी शिशुपाल था। तो भगवान श्री कृष्ण जी की बुआ कहने लगे कि हे कन्हैया, देखो ये तेरा भाई ही है, इसलिए तू इसके अपराधों को क्षमा कर देना। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी बुआ को वचन दिया कि बुआ, मैं शिशुपाल के 100 अपराधों को क्षमा करूंगा। 1-2 अपराध नहीं, 100 अपराधों को क्षमा करूंगा। और 100 अपराध के बाद जब यह अपराध करेगा तो मैं इसका वध कर दूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण चंद्र की बात को सुनकर बुआ को बड़ी प्रसन्नता हुई, और वही शिशुपाल भरी सभा में भगवान को गाली देता जा रहा था। जब 99 अपराध उसने कर डाला तब भगवान ने शिशुपाल को सावधान किया, शिशुपाल सावधान हो जा, मैंने तेरी माँ को जो वचन दिया था उसमें मात्र अब 1 अपराध शेष रह गया है। तूने 99 अपराध कर लिया है, अब 1 अपराध और करेगा तो मेरे हाथों से तुम्हारा वध हो जाएगा। इसलिए अगर अपने जीवन की रक्षा चाहता है तो अब अपने मुंह को बंद कर ले। लेकिन शिशुपाल के ऊपर तो मौत नाच रहा था ना, मृत्यु देवता तांडव कर रहे थे।
वह भगवान को अनेकों प्रकार से गाली देता जा रहा था। जैसे ही 100 अपराध पूरी भगवान भरी सभा में उनके हाथों में सुदर्शन चक्र आया और देखते देखते सुदर्शन चक्र शिशुपाल के सर को काटकर शरीर से अलग कर दिया। बोल श्रीमन्नारायण भगवान की जय। उस भरी सभा में शिशुपाल का सर कट गया, उसके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और देखते देखते भगवान को परिक्रमा करते हुए उनके शरीर में समाहित हो गए। सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन इसमें आश्चर्य की क्या बात है? भगवान के हाथों से जितने भी दैत्य मारे जाते हैं ना, वह सब तो भगवान के ही लोक को प्राप्त होते हैं। और यह तो भगवान का द्वारपाल जय और विजय है, जिसको सनकादिक मुनियों ने श्राप दिया था, जिनका 3 बार दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा, और वही शिशुपाल का उद्धार करते हैं भगवान। सभा के सभी लोग कौरव इसका विरोध करना चाह रहे थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के भय से कुछ बोल नहीं पाए। भगवान के हितैषियों को बड़ी प्रसन्नता हुई और विरोधियों को बड़ा दुख हुआ, लेकिन चाह कर भी कोई कुछ कर नहीं पाया। बड़े प्रेम से राजसूय यज्ञ प्रारंभ होता है। बड़े बड़े वैदिक विद्वान आते हैं, वैदिक मंत्रों के द्वारा राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ। उस यज्ञ में जितने भी संत महात्मा याचक लोग आए, युधिष्ठिर जी ने अनेकों प्रकार से उन्हें उपहार देकर प्रसन्नता पूर्वक विदा किया। उसी यज्ञ में पांडवों को, माता द्रौपदी को अनेकों प्रकार का अलग अलग कार्य मिला हुआ था। जैसे हमारे घर कोई मांगलिक कार्य होता है, परिवार में 5 सदस्य हैं तो 5 को बांट दिया जाता है कि भैया देखो यह विभाग तुम्हारा है, तुम इसका देखभाल करना, जल जलपान की व्यवस्था तुम देखना, भोजन पानी की व्यवस्था तुम देखना। ऐसा बांट देने से कार्य हल्का हो जाता है। तो राजसूय यज्ञ में दुर्योधन को दान देने के लिए लगाया गया था। अब दुर्योधन ईर्ष्या से जो पांडवों के खजाने में धन था, अपने दोनों हाथों से खजानों को लुटाने लगा। भीम जी देखकर भगवान श्री कृष्ण जी के पास आए, हे प्रभु, यह तो लग रहा है कि सारा खजाना लुटा देगा, फिर हम लोगों को कहीं धन की कमी ना पड़ जाए। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि भीम भैया, दुर्योधन के हाथों में एक ऐसी रेखा है कि अगर वह थोड़ा सा धन दान करता है, अपने हाथों की अंजलि में उठाकर जितना धन दान करता है, उसका 2 गुना धन आपके कोष में जमा हो जाता है, आपके खजाने में जमा हो जाता है, और इसलिए वह खजाना कभी समाप्त नहीं होगा। दुर्योधन ईर्ष्या से जितना दान कर रहा था, उसके ठीक 2 गुणों के रूप में वह खजाने में भरता जा रहा था। इतना सुंदर युधिष्ठिर जी का महल बना हुआ था कि उस महल में कहाँ जल है और कहाँ फर्श है दिखाई ही नहीं पड़ रहा था। दुर्योधन किसी कार्य से महल के अंदर जा रहा था और वह जल में गिर पड़ा। तब तक माता पांचाली जी उसे देखकर हंस गए। इधर भीम जी ने उसका उपहास किया कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। सारे लोगों ने दुर्योधन का अपमान किया। युधिष्ठिर जी उस अपमान को देखकर बड़े दुखी हुए, क्योंकि जो सतपुरुष होता है वह किसी का अपमान नहीं करता। युधिष्ठिर जी नहीं चाहते थे क्योंकि दुर्योधन भी मेरा भाई है, उसका अपमान होने पावे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी लीला रची कि युधिष्ठिर जी की बातों पे कोई ध्यान ही नहीं दिया।
भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ था पापियों का वध करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। और जब तक वह महाभारत का युद्ध नहीं कराते तो कौरव और उसके साथ जो भी दैत्य प्रवृत्ति के आसुरी स्वभाव के उसके मित्रगण इत्यादि थे, उनका वध कैसे होता, पापियों का संहार कैसे होता। श्री कृष्ण भगवान ने वही लीला रची। जैसे ही माता पांचाली उसको देखकर हंस गई, उसने प्रण किया कि तूने मुझे देखकर हंसी है ना, इसलिए मैं प्रण करता हूं कि तुमको अपमानित करते हुए और अपने जंघे पे बैठाऊंगा। वही महाभारत के युद्ध का अंकुर फूटा। उसी अंकुर से धीरे धीरे करते महाभारत युद्ध रूप से वृक्ष के रूप में परिवर्तित हुआ। जैसा कि मैंने आपको पहले दिन की कथा में बताया था, महाभारत का युद्ध हुआ। जो कुकर्मी थे, कुमार्ग पे चलने वाले थे, उनका वध हुआ। महाभारत का विजय प्राप्त करने के बाद पांडव अपनी अपनी प्रशंसा करने लगे। भीम जी कहते कि मैंने गदाओं से महाभारत के युद्ध का विजय दिलाया है। अर्जुन कहते मैंने अपने धनुष बाण के बल पे। भगवान सबको लेकर बर्बरिक के पास गए, जो भीम जी के पुत्र घटोत्कच का पुत्र था। बर्बरिक को महाभारत की युद्ध देखने की बड़ी इच्छा थी। उसके पास 3 बाण मिले थे वरदान स्वरूप, और वह 3 वरदानों से पूरी सृष्टि का संहार कर सकता था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को लीला जो करनी थी, बर्बरिक को मार्ग में ही ब्राह्मण का रूप धारण करके गए, उनसे मिले। हे राजन, आप कहाँ जा रहे हो? बर्बरिक ने कहा कि मैं महाभारत के युद्ध में जा रहा हूँ। तो आप वहाँ जाकर किसके तरफ से युद्ध करोगे? बर्बरिक कहने लगा कि मैं पहले देखूंगा कि कौन सा पार्टी कमज़ोर है, और जो कमज़ोर होगा उसके तरफ से मैं युद्ध करूंगा। भगवान ने कहा कि आप कैसे युद्ध कर पाओगे, आपके पास तो 3 ही बाण है। बर्बरिक हंसने लगा। भगवान तो सब लीला कर रहे थे। बर्बरिक कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, आप बड़े भोले हो। मेरे पास यह देखने में केवल 3 बाण है, लेकिन ये तीनों बाण पूरे संसार को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। और वही भगवान ने कहा अच्छा, मार्ग में ही एक वृक्ष था। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी बातों पे विश्वास नहीं कर रहा। बर्बरिक ने कहा ऐसी बात है? उसको ऐसा वरदान मिला था कि 3 बाण चलाता और 3 बाण अपना कार्य करके और बर्बरिक के पास वापस लौट आते। भगवान ने कहा कि इस वृक्ष के जितने भी पत्ते हैं, अगर आप उन सब पत्तों को छेद कर दो तो मैं जान जाऊं कि हाँ, आपके बाण बड़े जो है शक्तिशाली हैं। और भगवान ने वृक्ष के एक पत्ते को छिपाकर तोड़ लिया, अपने पैरों के नीचे चुरा दिया। बर्बरिक ने ऐसा बाण चलाया कि उस वृक्ष के सारे पत्ते छिद्र हो गए। भगवान श्री कृष्ण के पैरों के नीचे जो पत्ता छिपा हुआ था उसमें भी छेद हो गया। बोल श्रीमन नारायण भगवान की। भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ और पुनः चतुर्भुज रूप धारण करके उसका सर काट देते हैं कि यह तो महाभारत का युद्ध क्षण भर में समाप्त कर देगा। पुनः बर्बरिक से कहने लगे कि हे वत्स, देखो तुम्हें मारना अति आवश्यक था, लेकिन मैं तुमसे बड़ा प्रसन्नचित्त हूँ, मुझसे कोई वरदान मांग लो। बर्बरिक कहने लगा कि हे प्रभु, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मैं महाभारत का युद्ध देखना चाह रहा हूँ। बर्बरिक को भगवान ने एक ऊंचे स्थान पे बैठा दिया, उसके सर को रख दिया, जिसे खाटू श्याम कहते हैं। बोल खाटू श्याम भगवान की जय। और वही खाटू श्याम जी महाभारत का पूरा युद्ध देखे। जब पांडव अपने अपने वीरता की प्रशंसा करने लगे, भगवान उनको लेकर खाटू जी के पास गए, बर्बरिक के पास गए और कहने लगे कि बर्बरिक, तूने महाभारत का संपूर्ण युद्ध देखा है और ये 5 भाई आपस में कह रहे हैं कि मैंने अपने बल पे महाभारत का युद्ध जीता है। तुम बताओ कि किसके बल पे महाभारत का युद्ध जीता गया है?
बोलो जय श्री कृष्ण। बर्बरीक हंसने लगा, अरे आप लोग क्यों अपने व्यर्थ की प्रशंसा कर रहे हो? मैंने तो उस महाभारत के युद्ध में केवल एक छोटे से बालक को देखा जो मुरली बजाता हुआ घूम रहा था, और जैसे जैसे अस्त्र शस्त्र चल रहे थे, जिनको मारना होता तो उनके शत्रु के बाणों के द्वारा आ जाते और बस उस व्यक्ति को, उस योद्धा को छू देते, उस योद्धा की मृत्यु हो जाती। न मैंने भीम जी की गदा को देखा, न अर्जुन के धनुष बाण को देखा, मैं तो केवल उस बालक को देखा जिसको मुरली बजाते हुए छू लेता, तत्काल ही उसकी मृत्यु हो जाती। पांडवों को बड़ा आश्चर्य हुआ और पांडव पश्चाताप करने लगे। तो वही अंकुर वृक्ष बना, महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध में अर्जुन और दुर्योधन दोनों लोग भगवान के पास गए थे सहायता मांगने के लिए। भगवान ने कहा कि एक तरफ मेरी विशाल सेना अस्त्र शस्त्रों के साथ रहेगी और एक तरफ अकेला मैं रहूंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। दुर्योधन उनकी विशाल सेना को लेकर चला आया और भगवान को अर्जुन ले लिए। भगवान लीला करते हुए कौरवों के साथ जितने भी पापी थे, अधर्मी थे, सारे पापी अधर्मियों को बंद करा देते हैं और पांडव जो सतमार्ग पे चलते थे, धर्म की रक्षा कर रहे थे, उनकी रक्षा की। क्योंकि कहा गया है ना कि धर्मो रक्षति रक्षित, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। सारे लोग भगवान का गुणानुवाद करने लगे। आकाश मार्ग में देवगण पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं, इधर गंधर्व नगारे बजा रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं और सभी लोग भगवान का स्तुति कर रहे हैं। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का